हाँ जी, दोबारा सुनिए। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 में इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है और SN1 में रेसमाइजेशन होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जानना चाहते हैं, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो उससे पहले जानना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो ऑर्डिनरी लाइट को जब भी हम निकोल प्रिज्म, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म है, एक प्रिज्म सीधा एक उल्टा, उसको ज्वाइन कर दो तो यही बनेगा। तो ये क्या करता है, जो डायरेक्शन ऑल डायरेक्शंस में थी वाइब्रेशन, वो अब सिंगल डायरेक्शन में हो जाएगी। सिंगल डायरेक्शन मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब हम इसको किसी सैंपल से पास करेंगे, मान लो कोई ऑर्गेनिक सैंपल ले लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, तो कहता है यहाँ तो ये लाइट ऐसे हो जाएगी, आइदर टुवर्ड लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। पहले एक ही डायरेक्शन में थी, अब यहाँ तो वो इधर को जा रही है, यहाँ वो इधर को जा रही है। तो जो सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा आइदर टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, दैट सब्सटेंस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। सिंपल सी बात, दैट सब्सटेंस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक, अब दो तरीके से होता है। अगर लेफ्ट में करेगा तो उसको हम बोल देते हैं, आपको पता है, लीवो। राइट पे करेगा तो डेक्स्ट्रो। इसको माइनस साइन या स्मॉल एल, ये होता है हमारा प्लस साइन या स्मॉल डी, डेक्स्ट्रो रिप्रेजेंट करता है, ये लीवो। ये ऐसे नहीं पता लगेगा देख के, कंपाउंड को देख के नहीं पता लगेगा कि वो डेक्स्ट्रो है या लीवो, कभी नहीं पता लगेगा। ये जब पता लगेगा जब एक्सपेरिमेंट करोगे, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट उस पर फॉल करोगे, अगर वो किसी एंगल से रोटेट हो रही है तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। एनी डाउट? ठीक है। और ये जब पूरा अपरेटस दिख रहा है, हाँ जी बोलो बोलो। PIL नहीं है, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये तो मैंने वैसे शॉर्टकट लिख दिया, बट आपने पूरा ही लिखना है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये जो सारा डिवाइस है यहां तक, ये सारा एक ही डिवाइस है, एक ही डिवाइस के अंदर सब कुछ हो रहा है। दैट डिवाइस इज कॉल्ड पोलैरीमीटर। तो पोलैरीमीटर डिवाइस है जो ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड आउट करता है। पोलैरीमीटर यूज्ड टू डिटरमिन ऑप्टिकल रोटेशन। यही है वो सारा जो अंदर प्रोसेस हो रहा है, वो मैंने वो बनाया है। ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करने के काम आता है, कितना प्लस में इधर हो रहा है या कितना माइनस में कहाँ जा रहा है, वो मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए हमें ये डिवाइस यूज करते हैं, पोलैरीमीटर। और जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया होगा कि कौन सा सब्सटेंस दुनिया में ऑप्टिकली एक्टिव है, इतनी तो क्लियर होगी बात। यहाँ पर सैंपल, यहाँ सैंपल रखते हैं, ऐसी होती है ट्यूब, मैंने तो यूज करी हुई है। कुछ ऐसा ऑपरेटस होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे ढक्कन सा होता है, इसको अप कर देते हैं ऊपर और बीच में एक ट्यूब रख देते हैं सोल्यूशन। जैसे मान लो सुक्रोस है, सुक्रोस का शुगर सोल्यूशन बनाया, इसमें भर दिया, बस यहाँ रखी। ये कहाँ रखा हुआ है, ये वाली जगह है, ये वाली चीज यहाँ पर है, बाकी सारा पीछे प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर लाइट आएगी सीधा, यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड जनरेट होगी अंदर ही अंदर, वो सैंपल से यहाँ से गुजरेगी, तो हम ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करते हैं उस हिसाब से। तो दिस डिवाइस इज पोलैरीमीटर।
ठीक है, तो ट्यूब यूज कर रहे हैं, ग्लास ट्यूब, तो उसकी कोई लेंथ भी होगी, ऑब्वियस होगी। सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, उसकी कोई कंसंट्रेशन होगी, वो भी होगी। जो हम लाइट फॉल कर रहे हैं उसकी कोई वेवलेंथ होगी, वो भी होगी। ठीक है, जिस सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा कि पानी में डिजोल्व किया है, अल्कोहल में किया है, किस में किया है, वो भी फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब जो ये रोटेशन में आपको कह रहा हूं, एक्सटेंट ऑफ रोटेशन कितनी होनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। एक्सटेंट ऑफ रोटेशन डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कौन कौन से फैक्टर है? नंबर 1, नेचर ऑफ सब्सटेंस, ऑब्वियस है। सब्सटेंस, हर सब्सटेंस की अपनी अपनी ऑप्टिकल रोटेशन होती है। ये सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, हर एक की अपनी अपनी होती है एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है। सेकेंड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब, जिससे सैंपल रखा है जिसके अंदर, उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है वो ग्लास ट्यूब की कितनी लेंथ है। एंड द लास्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, वो भी कांस्टेंट करना पड़ेगा आपको एक्सपेरिमेंट करते वक्त। अगर आप दो सब्सटेंस की ऑप्टिकल रोटेशन को कंपेयर करोगे तो आपको ये चीजें देख कर चलना पड़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा, वेवलेंथ सेम रखनी पड़ेगी, क्योंकि सेम लाइट फॉल करोगे, सेम टेम्परेचर पे करोगे, तभी आप कंपैरिजन कर रहे हो। कुछ ना कुछ पैरामीटर कांस्टेंट पे ही होगा ना, तभी तो कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन होती क्या है? दैट इज अल्फा टेम्परेचर कांस्टेंट, वेवलेंथ कांस्टेंट, ठीक है, अल्फा ऑब्जॉर्ब, जितना एंगल ऑब्जॉर्ब करोगे ओवर एल इंटू सी, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं इसको। स्पेसिफिक रोटेशन मतलब एट स्पेसिफिक कंडीशन पे कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जैसे हमने पोटेंशियल किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो मैंने आपको बोला था 298 केल्विन और कंसंट्रेशन 1 मोलर रखोगे, ठीक है, तो कंपेयर करेंगे हम पोटेंशियल, करा था। तो मैं अब यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो ऑप्टिकल रोटेशन आप मेजर करोगे उसमें टेम्परेचर वेवलेंथ को सेम रख के आप ये स्पेसिफिक रोटेशन निकाल लोगे। आएगा आंसर ये वाला इंस्ट्रूमेंट से, पर मुझे स्पेसिफिक निकालनी है जो सब्सटेंसेस की आपस में कंपेयर कर सकूं। ठीक है, ऑब्जर्व्ड, जो इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व करके लाओगे, सैंपल रख के जब प्रैक्टिकली करोगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आई है, वो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है। हाँ, क्या क्या? ठीक है, कंसंट्रेशन आपको ज्यादातर मिलेगी यहाँ पे ग्राम पर एमएल में निकालनी है हमेशा, ये नोट कर लो, कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल में रखनी है, लेंथ सेंटीमीटर में रखनी है, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बच्चों ऑप्टिकल रोटेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए मतलब कि अगर राइट पे रोटेट कर रहा है कोई आइसोमर तो वो डेक्स्ट्रो
जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट पे रोटेट करेगा दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, जो लेफ्ट पे करेगा दैट इज लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इनको ही तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, डेक्स्ट्रो लीवो को ही तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। और किसको कहते हैं? इन्हीं को ही तो कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो डेक्स्ट्रो लीवो है। बोलिए। डिग्री डिग्री सेल्सियस किसकी? कंसंट्रेशन की ग्राम पर एमएल? स्पेसिफिक रोटेशन की बात कर रहा हूँ ना, स्पेसिफिक निकाल रहे हैं। स्पेसिफिक का मतलब लेंथ और कंसंट्रेशन जो है उसका ध्यान रखना है। स्पेसिफिक रोटेशन कहते ही उसको है जब ट्यूब की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो रह जाएगी, मतलब 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, और कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर एमएल, तो जो स्पेसिफिक रोटेशन है इसके बराबर ही हो जाएगी ना। ये देखो ना, ये 1 डेसीमीटर, ये 1 ग्राम पर एमएल, तो कंसंट्रेशन तो वही होगी ना। बस एक स्पेसिफिक लेंथ और कंसंट्रेशन पे निकाल रहे हैं, तभी नाम रख दिया स्पेसिफिक रोटेशन। टेम्परेचर और वेवलेंथ को फिक्स कर दिया हमने। ज्यादातर सोडियम की वेवलेंथ यूज करते हैं, 5893 एंगस्ट्रॉम, ज्यादातर सोडियम की। ठीक, तो समझ आ गया होगा। दिस फिनोमिना इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसी को कहते हैं। और डेक्स्ट्रोलीवो को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। लेकिन अगर ऐसा हो आपके पास डेक्स्ट्रो भी है, लीवो भी है, ठीक है, दो आइसोमर बने, अगर बाय चांस उनकी कंसंट्रेशन सेम हो, मतलब दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर ले लो, इक्विमोलर मिक्सचर है इन दोनों का, ठीक है, तो जितना ये लेफ्ट पे रोटेट करेगा उतना ये राइट पे करेगा, तो जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी वो कैंसल हो जाएगी, तो मिक्सचर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा सब्सटेंस। जब आप दोनों का मिक्सचर लेते हो ना, डेक्स्ट्रो और लीवो की अमाउंट सेम है, तो फिर ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, जितना वो लेफ्ट को करेगा उतना ही ये राइट को करेगा, तो जो मिक्सचर है वो तो रोटेशन शो ही नहीं कर पाएगा, कैंसल आउट हो जाएगी उनकी रोटेशन। तो इसी को तो कहते हैं हम, इसी को तो कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। जो आपको पिछली बार बताया था, रेसिमिक मिक्सचर बनता है किसमें? SN1 में। वो यही तो है कि 50% लीवो बना, 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो बना है, 50% डेक्स्ट्रो। समझ आया रेसिमिक मिक्सचर? हाँ जी बोलिए। क्या चीज? नहीं नहीं यार, मान ले, नहीं, जैसे अपने पास, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर का मतलब कि डीएल फॉर्म, प्लस माइनस मिक्सचर भी तो कई बार बन जाएगा ना, 50-50% बन गया मान लो। कंपाउंड एक नहीं है। अरे यार, कल बताया तो था कि जैसे ये कार्बोकटायन है प्लेनर, यहाँ से अटैक होगा मान लो तो इधर को लगेगा, यहाँ से होगा तो इधर को लगेगा, तो डेक्स्ट्रोलीवो अलग अलग ही हुए, कंपाउंड तो सेम ही है। नहीं समझ आई? अरे एक ही कंपाउंड से बन रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि एक जना, सिर्फ फर्क इतना है, देखो, इनकी फिजिकल केमिकल भी सेम है, दोनों की कोई फर्क नहीं, चीज सेम है यार, वो फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, केमिकल भी सेम है,
सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दैट इज एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। अगर वो लेफ्ट पे रोटेट करेगा तो लीवो, राइट पे करेगा तो डेक्स्ट्रो। बस, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। चलो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता लग गया होगा कि क्या होती है, वो तो कम से कम क्लियर हो गया होगा कि डेक्स्ट्रो, लीवो और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, वो भी पता लग गया होगा कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट पे रोटेट करेगा वो डेक्स्ट्रो, जो लेफ्ट पे करेगा वो लीवो, और दोनों का 50-50% इक्विमोलर मिक्सचर को कहेंगे रेसमिक मिक्सचर, जिसकी रोटेशन 0 आएगी, क्योंकि वो मिक्सचर है 50-50। अगर एक जना राइट पे करेगा जितने एंगल से, उतने से वो लेफ्ट पे करेगा, तो मिक्सचर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ना, वो कुछ भी नहीं करेगा, रोटेट ही नहीं करेगा, लाइट सीधी पास हो जाएगी, कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कैंसल आउट होगी उनकी रोटेशन। तो अब समझते हैं थोड़ा सा कि ऑप्टिकल आइसोमर, ऑर्गेनिक में चलते हैं, पर पहले डेली लाइफ में बताता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म किस तरह से देखनी है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे आप अपना एक डेली लाइफ में सर्कल ले लो, बिल्कुल इसको बीच में से काट दो, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? है ना, है ना। ए ले लो, ए को शीशा रख दो आगे, तब भी ए आएगा, ए आएगा, है ना। ये देखो, ए को पूरा डिवाइड करो, बराबर कट गया, मतलब इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो उसकी जो मिरर इमेज होगी, ये मिरर है, मैंने इसके आगे शीशा रख दिया, जो इसकी मिरर इमेज होगी वो, इसको उठाओ ऐसे, ध्यान से देखना, देखो ऐसे नहीं रखना, ऐसे उठाना है, ऐसे रखना है, ऐसे। तो जिसकी मिरर इमेज पूरी सुपर इम्पोज हो रही है, क्यों हो रही है उसका कारण बता तो दिया कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है, तो मतलब दे आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस अगर ये हैं तो दे आर ए कायरल। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये कायरल ही नहीं है, ये ए कायरल है। ए कायरल का मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल, सॉरी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, सुपर इम्पोज हो रही है मिरर इमेज, दैट इज ए कायरल। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब ये देखिए, मेरे पास पी है, मैंने मिरर रखा, क्यू बन गया, ठीक है। अब ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो दिस इज कायरल, दिस इज कायरल। ठीक है, तो कायरल मतलब कि ये जो अगर आइसोमर है, ये वाला, ये आइसोमर राइट पे रोटेट करेगा तो ये वाला आइसोमर लेफ्ट पे करेगा। आई समझ? ये वाला आइसोमर अगर राइट पे करेगा तो ये लेफ्ट पे करेगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसकी मिरर इमेज आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल।
तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, पर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दिस इज द बेसिक फंडा टू शो ऑप्टिकल आइसोमर, कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ए कायरल कहेंगे, जिनमें नहीं है वो कायरल कहेंगे, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये राइट पे करेगा, लेफ्ट पे करेगा, लेकिन जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कुछ नहीं करेंगे, लाइट सीधी पास हो जाएगी। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले बताइए, फिर ऑर्गेनिक में चलते हैं। अब ये तो डेली लाइफ में मैंने बताया कि कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, कंपाउंड किस तरह के नहीं करते। अब ऑर्गेनिक में चलते हैं। हाँ जी, एनी डाउट? अब दूसरा देखिए, ऑर्गेनिक में पहले आपको नोट करना है कि कायरल होता कौन है, फिर समझ आएगा। तो लिखिए, एक कार्बन एटम which is bonded to 4 different carbon atoms or groups in a molecule is called chiral carbon, उसको कहते हैं। कायरल कार्बन की डेफिनेशन भी स्कूल में आ रही है। कायरल कार्बन कहते हैं इसको, असिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हो। क्या बोला? जिसके अंदर चारों ग्रुप डिफरेंट है, जैसे ये, जैसे ये, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। तो देखो चारों ग्रुप डिफरेंट है, स्टार डाला मैंने, मतलब ये कायरल कार्बन है। दिस इज कायरल कार्बन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका एक आइसोमर डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा। इसका एक आइसोमर डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा। दूसरी बात, ये तो कायरल है, लेकिन अगर कार्बन पे मान लो एक भी ग्रुप सेम हो गया, एक भी, तो ए कायरल। एक भी, चारों डिफरेंट होने चाहिए तो कायरल कार्बन, जे एक भी सेम हुआ तो ए कायरल। ठीक है, और जिस कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता ही है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड वैसे करते ही हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो। अब देखो, तो मैंने आपको अभी तो अब देखो, ये देखो यहाँ पर, ये तो चलो एक कायरल तो मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर कि मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। फर्क क्या है? कोई फर्क है? बताओ, दोनों में कोई फर्क है? फर्क है? हाँ है। अगर एक डेस्ट्रो होगा तो एक लीवो होगा, ये इसकी मिरर इमेज बनाई होगी मैंने, चेक करो, यही है, हाँ यही है। तो अगर अब ये वाली मिरर इमेज चक के इसके ऊपर रखो, नहीं आ रही वैसे, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मतलब क्या है? कायरल है। तो कायरल मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अगर एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा, कुछ ऐसा। एंड इन दोनों को एक और नाम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एक और नाम दिया गया है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स।
इनेंशियोमर्स कहते हैं इनको। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस के जो कंपाउंड होते हैं उनको इनेंशियोमर्स भी कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्सम भी कहते हैं, इनेंशियोमर्स भी नाम दिया गया। सेम कंडीशन है, एनेंशियोमर एक ही चीज है, कायरल कार्बन असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होएगी मिरर इमेज, और वो एनेंशियोमर कहलाएंगे, एक डेक्स्ट्रो तो दूसरा लीवो। हाँ, वो बताता हूँ कैसे हो रही है, कैसे देखते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। ये मैं अभी बताता हूँ, ये वैसे ऐसे नहीं देखते, बट चलो देख ली हमने। ये तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि ये ओ एच राइट पे है तो ये लेफ्ट पे है, तो भाई अगर एक की ऑप्टिकल रोटेशन प्लस होएगी दूसरे की माइनस होएगी, ठीक है ना, वो मैंने ये बताया है, ठीक है। लेकिन देखते कैसे हैं मैं वो बताता हूँ, ऑप्टिकल रोटेशन अब देखते कैसे हैं वो ये देखिए। मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ, ऑर्गेनिक में कैसे चेक करेंगे कायरल है कि नहीं है, वो ये प्रॉपर है। तो नंबर पहले मैं लेता हूँ ब्यूटेन टू ऑल। अब मैं वो वाला लूंगा, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन लेता हूँ। तो देखिए ब्यूटेन टू ऑल बनाता हूँ। पहले मिरर इमेज लेंगे इसकी, क्या बनेगा ये, रोटेट करो इसको। अब देखो 180 डिग्री रोटेट करना है, फिर चेक करेंगे। मैंने आपको बोला ना कि 180 डिग्री रोटेट करके पता लगेगा कि वो क्या है। मैं दो बना के दिखा दूंगा आपको। तो ये देखिए, ये लो, क्या किया मैंने, पहले मिरर इमेज ली, फिर 180 डिग्री घुमाया, तो ये देखो इथाइल और मिथाइल आ रहा है, सुपर इम्पोज हो ही नहीं सकता कभी भी। यहाँ पे जब देखो 180 घुमाओगे ना इसको, तो ये वाली चीज ना वो ऐसे हो जाएगी, ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, और पुट्ठा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन यही अगर आप एक और सब्सटेंस ले लेते हैं, डायग्राम तो नहीं दिया पर बना के देख लो चाहे, आपको पता लग जाएगा। ये देखो यहाँ पे मिथाइल ले लो, अब फिर मिरर इमेज ले लो, ये है प्रोपेन टू ऑल। ठीक, अब इसको 180 घुमा दो, क्या बनेगा देखो, ये आ गया इधर। अब देखो ये मिथाइल अगर ऊपर चला भी जाए क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। ध्यान से देखिए, ये मिथाइल ऊपर चला गया तो क्या हो गया, चीज तो वही बन रही है देखो, सेम। तो प्रोपेन टू ऑल क्या है, एक आयरन, और ब्यूटेन टू ऑल क्या है, कायरल। ब्यूटेन टू ऑल क्या है, कायरल, और प्रोपेन टू ऑल क्या है, एक आयरन। आया समझ अब पता लगा कैसे देखते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। हेलो, हेलो।